में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में इस बार वादों का पिटारा और फ्री का भंडारा लगा हुआ है। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने विकल्प भी जनता के सामने रख दिए। दनादन 15 गारंटी दे डाली। हालांकि इन 15 में से 3 पुरानी वाली भी थी, जिसका वादा 2020 में किया गया था। केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि यमुना साफ नहीं कर पाए, वर्ल्ड क्लास सड़कें नहीं बना पाए, साफ पानी नहीं मुहैया करा पाए। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी कहानी है? दिल्ली चुनाव के लिए अब जब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आखिरी चाल चल दी है और घोषणा पत्र के जरिए दूसरे दलों को चित कर कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होने का सपना देख लिया है। क्या इन 15 गारंटी से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिलने वाली है? खबर के इस पहलू को समझेंगे। दूसरी खबर महाकुंभ से सनातनी संदेश की। आज तस्वीर सामने आई गृह मंत्री अमित शाह की। यहाँ पर बसपा परिवार उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाह के साथ मौजूद थे। सनातनियों को ये तस्वीर पसंद आई, लेकिन सनातन विरोधियों को ये पसंद नहीं आ रही है। बयान दिए जा रहे हैं, सुनवाएंगे आपको विपक्ष आस्था की डुबकी को लेकर क्या कह रहा है। तीसरी खबर अखिलेश यादव की डुबकी से जुड़ी, जहां अखिलेश लगातार सवाल उठाते रहे हैं, महाकुंभ को लेकर बयान देते रहे हैं, पीटीए पत्रकारिता करते रहे हैं, लेकिन आस्था की डुबकी उन्होंने लगा ली। अखिलेश लगातार सवाल क्योंकि उठाते रहे, लेकिन अब आज मौका उनके विरोधियों के पास है, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद डुबकी लगाने पहुंचे और इसीलिए बीजेपी अब उनसे सवाल पूछ रही है कि मन शांत हुआ या नहीं। पूरी खबर आपको बताएंगे और आखिर में बात यूसीसी की करने वाले हैं। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को बिना उसका धर्म देखे, बिना उसकी जाति देखे, उसके साथ समान न्याय किया जाएगा। और अब से उत्तराखंड में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको कानून के तराजू में बिना मत मजहब के आधार पर समान रूप से तौला जाएगा। बताएंगे आपको यूसीसी लागू से या यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की ही करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के रण में एक और यहाँ पर फ्री का पिटारा भंडारा खुला। क्या क्या निकला उस पिटारे से ये तो बताएंगे ही, और प्रश्न क्या क्या पूछे गए ये भी बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात इसी की। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल। और अभी तो वो 3 कामों के लिए माफी मांग रहे हैं। 8 तारीख को सारे कर्मों के लिए माफी मांगेंगे। आज जब अरविंद केजरीवाल मैनिफेस्टो जारी करने आए तो उन्होंने 15 वादे जनता से कर दिए और उनका मैनिफेस्टो ये देखिए कि टाइम के साथ यहाँ जारी हुआ है। यानी बीजेपी का मैनिफेस्टो 3 टुकड़ों में संकल्प पत्र आ चुका है, संकल्प पत्र 1, 2 और 3, और कांग्रेस ने भी अपना कर दिया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सोच समझ के 15 गारंटीज दी हैं। लेकिन आज एक और तस्वीर देखी हमने। जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो उन्होंने ये माना कि बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले वादे किए थे। 3 गारंटीज, इसमें से पुरानी वाली थी 3 क्या 4 मान लीजिए आप, क्योंकि यूरोप जैसी सड़कों की बात भी वो करते रहे हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। इन तमाम चीजों पर उन्होंने गलती तो मानी, लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए माननी पड़ी क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में जनता के सामने कबूल करना पड़ेगा कि ये गलतियां हुई हैं, तभी शायद जनता मौका दे? क्या ये सिर्फ महज चुनावी वादे हैं, फिर से चुनावी दावे हैं? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है पहले आपको हम वो बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें बड़ी बातें क्या हैं? फ्री बिजली पानी की योजनाएं जारी रखने का वादा है। पुराने वादों को पूरा नहीं करने के लिए भी उन्होंने मंच से माफी मांगी और ये कहा कि अब जो टेन्योर आएगा उसमें वो वादा पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक और उनका अंदाज रहा है, आपने देखा होगा पिछले चुनावों में। पहले तो ये बताया करते थे कि कितनी सीटें जीतेंगे, उसका एक आंकड़ा देते थे अपने रैलियों में, सभाओं में। लेकिन इस बार उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये हस्ताक्षर जो आप देख रहे हैं ना, जो गारंटीज दी गई हैं उनकी तरफ से, उसमें हस्ताक्षर करके वो जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर वादा पूरा होगा और कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन ये सिग्नेचर तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा करेगी? ये प्रश्न है। प्रश्न क्यों है? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो पुराने वादे थे उनकी हकीकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। यमुना की सफाई को लेकर बार बार उन्होंने कहा कि यमुना में डुबकी लगवाएंगे। बहुत सारे उनके बयान सोशल मीडिया पर आपने भी शायद देखे होंगे, लेकिन हकीकत क्या है? सफाई नहीं हो पाई।
इस बार छठ में इजाजत ही नहीं दी कोर्ट ने कि उसमें डुबकी लगाई जाए। वादा किया था हर घर में 24 घंटे फ्री बिजली का, बिजली नहीं मिली, हकीकत यह है। इसके अलावा यूरोपियन स्तर की सड़कों का वादा किया था, लेकिन सड़कें नहीं बनी। और ये जो वादे और हकीकत है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल पहले मन से वादे कर चुके हैं और उन्होंने इस हकीकत को माना है, इस गलती को माना है कि उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। लेकिन अगर जनता फिर से मौका देती है तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। कैसे कन्विक्शन के साथ, कैसे एक तरह से इस बात को भरोसे के साथ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपको सुनवा रहे हैं। पहले हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ, मेरी सारी टीम बिखर गई। तो माफी तो मांग ली, गलती भी मांग ली, लेकिन यहाँ पर उसकी एक कहानी भी बताई कि कोविड था, जेल चले गए, शराब घोटाला था, उसके पीछे सफाई भी यहाँ सामने आ गई है। लेकिन जो 15 गारंटीज हैं वो क्या क्या है, चलिए वो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आज वो ऐलान कर दिया गया दिल्ली वासियों के लिए। रोजगार की गारंटी दी गई है। ऐलान नंबर 2 है महिला सम्मान योजना का, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी हुए थे। संजीवनी योजना का ऐलान। वहीं पानी का गलत बिल अगर आया है तो उसको माफ करने की बात है। 24 घंटे पानी की सप्लाई का जिक्र यहां सामने आया। यूरोप जैसी सड़कें, इसका वादा दोबारा इस बार किया गया है। यमुना नदी की सफाई का भी वादा दोबारा किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की बात कही गई है। वहीं छात्रियों के लिए बस यात्रा फ्री, मेट्रो के किराए में छूट, ये ऐलान भी किया गया, यानी युवा वर्ग को भी टारगेट किया गया है। पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपए का ऐलान पहले कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी, पूर्वांचली वोटर्स को इसके जरिए साधने की कोशिश, क्योंकि ऐलान हुआ था, उससे पहले बयानबाजी हुई थी, उसके बाद ये फैसला आया था कि किराएदारों के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर किराए पे रहते हैं, पूर्वांचली वोटर्स उसमें सबसे ज्यादा है, तो उनको टारगेट करते हुए सीवर ठीक करने का काम किया जाएगा, ये भी कहा गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां व्यवस्था खराब है। राशन कार्ड को लेकर ऐलान किया गया। इसके अलावा 14वीं जो योजना है ऑटो रिक्शा चालकों को मदद का ऐलान किया गया है। और 15वीं योजना RWA को गार्ड रखने के लिए फंड जारी किया जाएगा, ये भी इनकी तरफ से कहा गया है। तो ऐलान पर ऐलान तो कर दिए गए, फ्रीबीज की जैसे भरमार सी लगा दी गई है। लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि जिसने 2020 में ऐलान किया, 2025 तक उसे 5 सालों में पूरा नहीं कर पाए। उसके पीछे अलग अलग वजहें भले यहाँ पर गिना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मन में जनता के एक सवाल ये तो है ही कि जिसने 5 साल में पूरा नहीं किया उसे 5 साल और हम देंगे 2025 से लेकर 2030 तक। तो क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे?